जनता दल के एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने 2 दिन पहले दिल्ली जाकर बांग्लादेश दूतावास पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान अक्षय ने बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रहे हमलों, अत्याचार और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के विध्वंस किए जाने की विरोध किया था और इसको रोकने की मांग की थी। इस दौरान कुंवर अक्षय प्रताप से कई मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप ने। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं जनसत्ता दल के विधान परिषद सदस्य, पूर्व में प्रतापगढ़ के सांसद रहे और जामो स्टेट के कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। कुंवर साहब, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। कुंवर साहब, अभी गिरफ्तारी हुई आपकी दिल्ली में, बांग्लादेश दूतावास पर प्रदर्शन कर रहे थे आपके नेतृत्व में, आप और आपकी पार्टी के लोग। क्या कुछ है जो प्रदर्शन किया, उसकी वजह क्या है और क्या मांग आपने रखी जो भारत सरकार के सामने, जिसको लेकर वहां पर आप सब पहुंचे थे? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि जो वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और आपने तमाम वीडियो देखे होंगे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, और साथ में वहाँ पे जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो वहाँ पे एक बड़े संत चिमनीनंद जी को अरेस्ट किया गया, इन 3 मुद्दों पर लेके उन्होंने ज्ञापन देने की बात, वहाँ के बांग्लादेश के राष्ट्रपति को भेजने की बात। देखिए, आज हम जब बात करते हैं कि साहब, अगर देखिए सभी जातियां अपने अपने धर्म की बात करती हैं, अपने धर्म की रक्षा की बात करती हैं। जिस धर्म में हम पैदा हुए उस धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उसका सम्मान बढ़ाना की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदू अपने धर्म की बात करता है तो संप्रदाय कहलाया जाता है, जो कि अगर और जातियों को आप देखिए, जब यूनाइट होने की बात करते हैं, उन पर धर्म पर अटैक होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। और जहाँ तक की बात है कि बांग्लादेश में कोई राजपूत नहीं है, वहाँ 99% दलित है और बैकवर्ड है ना। नहीं, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी का कहना है कि वहाँ क्षत्रिय नहीं है जिनको बचाने के लिए आप मांग कर रहे थे, वहाँ वो दलित हैं जिन दलितों की बात भारत में सभी करते हैं। जी जी साहब, वहाँ सही काम हो रहा है, या तो फिर ये कहें कि सही काम हो रहा है। सही नहीं कह सकते तो गलत कहने की क्षमता रखनी चाहिए, जैसे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा, उसी तरह हर राष्ट्रीय नेताओं को इस बात को कहना चाहिए। वहाँ ये कहने में क्या बुरा है कि साहब वहाँ गलत हो रहा है, या तो फिर कह दें कि सही हो रहा है। और 19 मंडल जी के कहने पर, अपील पर, मंडल जी के अपील पर सारे काफी रुक गए। उसके बाद वो पाकिस्तान के पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आए, लेकिन दलित वहीं रह गए, वो आ रहे हैं। तो इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी ने कहा कि इस तरह से हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक आरोप कुछ लोगों द्वारा दबे स्वर से ही लगाया जा रहा कि जो लाइन जनसत्ता दल ने ली है यही लाइन भारतीय जनता पार्टी की है। तो बात नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, बात अगर भारतीय जनता पार्टी या जनसत्ता दल दोनों अगर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर बात करते हैं, जिनको आपने बताया दलित भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में विचारधारा कहीं ना कहीं मेल खाती दिखती भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती है। ऐसा है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। हम लोग प्राइमरी में पढ़े, जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उससे पर हो जाए। तो हम अपनी जात की बात, हर जात का आदमी अपनी जात के धर्म की रक्षा की बात करता है। केवल हिंदू जब करता है तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक। ये व्यवस्था गलत है। हमने कहीं किसी के धर्म पे अटैक तो किया नहीं। अगर हमारी धर्म पे कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। हम तो पहले नहीं करने जा रहे। तो ऐसी स्थितियों में अगर हमारे उस जात के, हमारे परिवार के लोगों पर अटैक हो रहा तो हम उसका विरोध करेंगे। किस जात का है, किसी जात तो होती नहीं है, ऐसे गलत लोगों की जात तो होती नहीं है। तो इसका मतलब हम बीजेपी के हो गए और सपा करें तो हम सपा को, अरे भैया हम तो अब एक दल हैं। उसके बाद भी आप ये क्यों कहते हैं? हिंदू जब अपनी जात की बात करता है, एक होने की बात करता है, एक अच्छी बात देखिए, बागेश्वर महाराज ने एक अच्छी यात्रा की, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बात आपकी बड़ी अच्छी लगी, आपने बागेश्वर धाम महाराज जो यात्रा कर रहे हैं उसकी तारीफ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, एक विशेष दल के तहत यहाँ सरकार है, उसी के मुखिया हैं वो, लेकिन जब वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो कम से कम उनकी इस बात के समर्थन तो गोपाल जी भी करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हमेशा व्यवस्था रही है, हमारे घर में 62 से कोई ना कोई एमएलए एमपी रहा है, और पहले विपक्ष जो है, विपक्ष की बात जो सही होती थी उसको सही कहता था। लेकिन आप जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए तब से ये आप कहते हो, जब आप जब सही बात बोलो तो उसको सही कहो। आप अगर चाहे योगी जी कहें, चाहे अगर अखिलेश जी कहते तो हम उनकी भी तारीफ करेंगे अच्छी चीज पे, कोई और करेगा हम कांग्रेस की भी तारीफ करेंगे। लेकिन सही चीज को सही कहने का मतलब उस दल में जाना नहीं हो गया।
हम अपने आप में दल हैं, हमारे 2 विधायक हैं और प्रदेश में जितनी पार्टियां बनी उनसे बड़ा वो हमारा वो है और 3rd नंबर की पार्टी हम उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। एक सवाल इसी से निकल के और आया है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, बहुत लंबे समय से मुझे भी मौका मिला विधानसभा में उनको और आप सबको देखने का, विधान परिषद विधानसभा में। अभी भी आप दोनों अलग अलग सदनों में आपका प्रतिनिधित्व है, आपकी आवाज़ वहाँ गूंजती है, उनकी आवाज़ वहाँ गूंजती है। उन्होंने विधानसभा के अंदर अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि शिखर ध्वस्त करने से कोई निर्माण मस्जिद नहीं बन जाता। तो क्या बांग्लादेश में भी जैसा कि कहा जा रहा है कि मंदिर गिराए जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो जिन इमारतों के शिखर बांग्लादेश में ध्वस्त हो रहे हैं, क्या उन्हें मस्जिद मान लेगा जनसत्ता दल? या जैसा उन्होंने कहा शिखर ध्वस्त करने से कोई मस्जिद नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपने नाम से अगर कोई चीज़ हटा लेता है तो उससे उसकी जात नहीं बदला करती, क्योंकि जात उसकी चलती है और पूर्वजों से चलती है। इसी तरह मंदिर अगर बना है तो मंदिर ही रहेगा, वहाँ पे जब पूजा। और मुस्लिम धर्म में भी लिखा हुआ है स्पष्ट जो है, किसी विवादित स्थल पर जो है मस्जिद नहीं बन सकती है। तो अगर तोड़ के बनाया मान सकता है, कोई गलत विचारधारा का आदमी हो सकता है ना, वो कोई मुस्लिम थोड़ा हो सकता है। ऐसे विचारधारा से अगर करेंगे आप, तो धर्म से अगर चलेंगे तो धर्म में कहीं नहीं लिखा उनके कि जो है आप विवादित स्तर में नमाज पढ़ सकते हो। नमाज को अच्छा नहीं माना जाता, या कि ये कहते हैं स्वीकार नहीं होगी नमाज। ठीक है, एक सवाल और सिंपल सा है, जैसा अक्षय प्रताप सिंह के बारे में, रघुराज प्रताप सिंह के बारे में माना जाता है कि अपने स्टैंड से पीछे नहीं होते, तो ये जो स्टैंड अब आपने ले लिया है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का, वहाँ पर हिंदुओं की अस्मिता पर और हिंदू धर्मस्थलों पर जो प्रहार हो रहा है, उसको लेकर आपने शुरू की है जो जंग, ये जंग लगातार जारी रहेगी? देखिए, ये जंग नहीं है कि जिस धर्म पे पैदा हुए हैं उसकी रक्षा करना, उसका करना। और हमेशा क्षत्रिय धर्म है हमारा, जो है कि साहब हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो क्षत्रिय का धर्म है अपने जात को एक बनाए रखना, एक समाज की रक्षा करना और अन्य धर्म पे अटैक ना करना। हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को हमेशा, पैदाइशी हम लोगों को पढ़ाया गया है कि भाई धर्म पे जब अटैक होगा तो फिर जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारी संस्कृति कैसे रहेगी, फिर हमारा कल्चर कैसे रहेगा? भाई हमारा धर्म ही तो हमको हमारी संस्कृति बताता है कि बड़ों को प्रणाम करो, सम्मान करो। ये सब अपने धर्म से ही तो अपने सीखा है। कुंवर साहब, लेकिन फिर सवाल तो सबके लिए खड़ा होता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कि जब भारत में कोई भी राजनीतिक दल पिछड़ों की बात करता, दलितों की बात करता है, किसी राजनीतिक पार्टी में जिस धर्म का आदमी है अगर अपने धर्म को नहीं मानता है तो दुर्भाग्यपूर्ण। पहले धर्म है, फिर सारी चीजें आती हैं। जनसत्ता दल का यह सवाल सभी के लिए है, चाहे कोई बैकवर्ड की राजनीति करता हो, चाहे दलितों की करता हो, चाहे अगड़ों करता हो। बिल्कुल, हमने कहा जो अपने धर्म का नहीं होगा किसी का नहीं होगा। अब जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, कोई भी जात को उठा के ले दीजिए, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। उसी तरह जो भी धर्म का आदमी है, हमने ये नहीं कहा कि मुस्लिम अपनी धर्म की रक्षा ना करे और धर्म अपनी रक्षा ना करे, लेकिन किसी पे अटैक कोई धर्म नहीं सिखाता है। हम किसी धर्म पे अटैक नहीं कर रहे, हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और हमारे परिवार में जो अपने आप को अनपढ़ है, जो अपने आप को छोटा समझते हैं, हम कहते हैं नहीं तुम हमारे समान हो, हमारे बराबर हो, सबको एक साथ रहना चाहिए। ये बात कहने में क्या बुराई है? ठीक है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके मुखिया या जिनके अगुआ लोग हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों से हैं, लेकिन देश की ज़्यादातर बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन सब में जो मुखिया हैं, अगुवाकार हैं, वो अपने आप को हिंदू धर्म से मानते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ऐसे में बांग्लादेश के मामले पर कोई और दल आगे आने की हिम्मत क्यों नहीं? ये उनका अपना है, लेकिन हमारे यहाँ देख लीजिए, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे घर में हो, हमारे घर में कभी जातिवाद नहीं रहा है। हमारे घर में दलित भी खाना बनाते हैं, खाना परसते हैं, सब कुछ हमारे घर में आके देखिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ भी देखिए, जो काम करने वाले उनकी जात देख के नहीं देखा जाता है, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। हमारे यहाँ सब आज नहीं, हमारे पूर्वजों के समय से चला रहा है कि हमारे यहाँ सर्व को एक बराबर माना जाता है। लेकिन सनातन का सम्मान सर्वोपरि। तो लीजिए, सनातन का ही में तो लिखा है कि सबको लेके चलिए, सबको सम्मान दीजिए। हम धर्म में कहीं नहीं लिखा कि ये हरिजन है, ये बैकवर्ड है, इसको ये ना करो। सबको सम्मान देना नहीं, तो हमने धर्म से ही तो अपने सीखा है। इस प्रदर्शन के बाद अब आगे कुछ और भी योजना पार्टी की है कि कुछ और निर्देश? देखिए, हम पार्टी के साधारण से सदस्य हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे हम लोग उसको। आप देखिए, परसों रात में उनकी सूचना आई कि साहब आपको ज्ञापन देना है, तो उन्होंने सुबह ज्ञापन दिया। तो जो भी पार्टी तय करेगी, तय करने में जो भी पार्टी के एक मेंबर हैं,
और विधान परिषद में नेता विधान परिषद है, तो पार्टी की तरफ से तो जो भी पार्टी तय करेगी वो हम आगे उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हमारे सीधे सवालों के उन्होंने सीधे जवाब भी दिए। उन्होंने साफ कहा कि धर्म सर्वोपरि है। बचपन से ही हमने पढ़ा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। बात तो सही है कि आज जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदू हैं वो, लेकिन हिंदू के रूप में वहाँ दलित भी हैं वो, और ऐसे में जो पार्टियाँ भारत में दलित विमर्श पर बात करती हैं, दलित राजनीति करती हैं, सवाल तो उनको भी उठाना ही चाहिए। क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत, ये तो जनता ही तय करेगी कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। लेकिन फिलहाल कुंवर साहब का जवाब आप सबके सामने है। बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनाजी टीवी, लखनऊ के लिए।